बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। घर पे जब मुश्किल वक्त आता है तो मुश्किल वक्त में घर को संभालना, बच्चों को और बजट को संभालना, ये एक समझदार औरत का ही काम है। और इसको आप अगर आप भी अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, मुश्किल हालात हैं, मुश्किल टाइम गुजर रहा है, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जी, तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाह रही हूँ कि घर पे ना जब मुश्किल वक्त आ रहा होता है ना, तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, इनकम कम हो जाती है ऐसे लग रहा है, और या जितनी इनकम आ रही है उसमें ना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जब सबसे पहला जो काम होता है ना, वो एक समझदार औरत ही होती है जो घर को संभालती है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ औरत इसलिए कह रही हूँ कि मर्द ने तो बाहर से खर्चा ला के दे दिया। अब अगर समझदार होगी तो वो पहले तो वो वहाँ पे ना पैसे पकड़ते वक्त ही लड़ाई शुरू हो जाती है कि इतने कम पैसों में मैं कैसे मैनेज करूँ। तो अगर एक औरत समझदार है ना, तो वो कभी भी उस टाइम पे कभी भी लड़ाई नहीं करेंगी जब आपको पता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए दिन रात मेहनत करके जितने भी लाया है वो आपके लिए ला के उसने आपको दे दिया। अब उसमें आपने मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ना जो करना चाहिए वो इस तरह मैनेज करना चाहिए खर्च को, कि पूरा बोझ जो है ना वो एक बंदे पे नहीं डाल देना चाहिए। मतलब ये कि बाज़ घरों में देखा है, या तो टोटल खर्च जो होता है ना घर का, वो मर्द के हाथ में होता है, या सारा खर्च जो है औरत के हाथ में होता है। तो ये जो होता है ना, ये एक बंदे पे पूरा बोझ डाल देता है। एक तो अपने जो वो पैसे दे के पकड़ा के जी सर दर्द उनकी ख़त्म हो गई, अब दूसरे बंदे पे सारा महीना जो होता है ना वो सर दर्द रहता है। तो सबसे पहले तो ये ख़वातीन को भी चाहिए कि करें कि दो हिस्सों में खर्च कर लें, कि भी आपने बिल जो होते हैं हस्बैंड पे कर ले, जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं वो हस्बैंड पे कर ले, बाकी जो घर के दूसरे छोटे खर्चे होते हैं ना वो वाइफ कर ले। अब हम लोगों की तो वैसे यही रूटीन होती है। और इस तरह ये होता है कि आधा जो बोझ होता है ना वो एक बंदे पे आ जाता है, आधा एक पे, दोनों को। अब अगर सारा खर्च एक के पास हो ना, तो वो सारा टाइम यही सोचते गुजर जाता है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूँगा। तो ज़ाहिर बात है, बड़े खर्चे जैसे अब अगर आप गंदम इकट्ठी लेते हैं, चावल इकट्ठे लेते हैं, या घर का और कोई सामान इकट्ठा आता है ना, बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, गैस का बिल, तो वो एक बंदा कर ले, और दूसरा बंदा जो है ना बाकी फिर जो ग्रॉसरी और जो घर के बच्चों के छोटे मोटे खर्च होते हैं वो दूसरे पे कर ले। तो इस तरह ना एक तो आपका बोझ जो है वो आधा हो जाएगा, दोनों की जो सरदर्द है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और उसके बाद जब एक समझदार औरत होती है ना, जब सबसे पहले जब देखा है कि अब आपका मुश्किल टाइम चल रहा है, तो वो ये नहीं कि सिर्फ खर्च को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि वो घर में जो ताल्लुक़ होते हैं, रिश्ते होता है ना, उसको भी बड़ी समझदारी के साथ लेके चल रही होती है। क्योंकि जब मुश्किल टाइम आ रहा होता है ना, तब ऐसे होता है कि दोनों लोग ही, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही ऐसे होते हैं, गुस्से से चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, और उन्हें समझ नहीं लग रही होती कि अब करना क्या है। बच्चों के साथ भी हर टाइम गुस्सा, चिड़चिड़ापन। तो यहाँ पे समझदारी जो होती है ना वो नज़र आती है कि अपने बच्चों पे, अपने शौहर के साथ बिला वजह का झगड़ा, जो बिला वजह बात को तूल देना, या ये काम नहीं करना, बल्कि आसानी से स्मार्ट तरीके से ना सब कुछ मैनेज करना है। बजट सबसे पहले तो वो बजट बनाती है ना अपना, कि वीकली हम लोगों ने बजट प्लान करना है कि उसमें क्या चीज़ें लानी है, कौन सी है। जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मतलब गैर ज़रूरी तो नहीं, लेकिन अक्सर ऐसे हो जाता है कि इंसान चले अच्छा गए हैं बाज़ार तो ले आते हैं, तो उन चीज़ों को स्किप करके वो समझदारी के साथ कि कहाँ से बचत करनी है। फिर वो घर में इसी तरह बिल वगैरह के लिए, कि बिजली अगर बच्चे हैं तो छोटे हैं, उनको नहीं पता चल रहा, तो घर में जो बिजली है उसकी भी बचत करती है कि कैसे हमने कंट्रोल करना है अपना बिल को। फिर इसी तरह छोटे छोटे घर के दूसरे मतलब अब अगर कहीं सेल वगैरह लगी है या डिस्काउंट चल रहा है, तो वहाँ से वो शॉपिंग करेगी बनिस्बत इसके कि वो किसी बड़े स्टोर पे जाके, शॉपिंग मॉल में जाके अपनी जो डेली बेसिस की चीज़ें होती है वो भी वहाँ से लाए। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये समझदार औरत ही करती है। क्योंकि अगर औरत समझदार नहीं होगी ना, घर में सारा दिन जो रहना होता है ना वो औरत ने ही होता है। और उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए ना नए नए तरीके खुद, मतलब वो देखती है कि किस तरीके से मैं घर को मैनेज कर सकती हूँ। इसी तरह एक मज़बूत औरत जो होती है ना, वो हालात से घबराती नहीं है, दूसरों से शिकवा शिकायत नहीं करती, बल्कि समझदारी से ख़ुद भी समझती है और दूसरों को भी समझाती है कि जो आज का मुश्किल वक्त है ना वो हमारा कल का इंसान ही लेके आएगा यकीनन। तो इसके साथ वो बहुत कुछ घर बैठे खामोशी से कुछ ऐसा करती है कि अगर घर बैठे कुछ उसका सोर्स ऑफ इनकम बन रहा हो तो वो भी करती है, बचत खुद भी करती है बचत, और दूसरों को भी मेहनत बचत की तरफ ना राग़िब करने की कोशिश करती है, फ़जूल खर्ची बंद करती है। अब जैसे कि सीज़न 4 सूट के साथ एक सीज़न में गुजारा हो सकता है, तो
अब 5 या 6 बनाने से वो गुरेज़ करेगी कि अगर हालात या टाइम मुश्किल चल रहा है ना, तो कम से कम कि चले ठीक है, जब कोई शादी कोई इवेंट आएगा तब। लेकिन अगर हालात बदल जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो वो ही बेशक जितनी ज़्यादा मर्ज़ी बना ले, जितनी उनकी गुंजाइश हो। लेकिन जब मुश्किल वक्त चल रहा हो ना, तब बहुत सोच समझ के बच्चों पे भी खर्च करना चाहिए। हाँ, खाने पीने में यहाँ पे मैं कहूँगी कि अच्छा खाएं, खाने में कोई कंजूसी, कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि जब सेहत आपकी अच्छी होगी, बच्चों की सेहत अच्छी होगी, तो वो हालात से भी मुकाबला कर सकते हैं। तो इस तरह और चीज़ों में बचत करें, बच्चों की पढ़ाई पे ना कुछ भी कंप्रोमाइज़ करें, ना बच्चों की सेहत पे कंप्रोमाइज़ करें। ये 2 चीज़ें जो होती है ना, ये सबसे बेस्ट होता है जिन पे हमें खर्च करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी एक दफ़ा अगर सेहत बिगड़ गई तो वो वापस नहीं आती, और बच्चों की अगर पढ़ाई का टाइम गुजर गया तो वो भी कभी वापस नहीं आता। फैशन है, कपड़े हैं, वो बंदा आगे ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकता है, कम से कम जितना वो करना चाहे। इसी तरह अब समझदार औरत जो होती है, वो इस वक्त में अपने जो होते हैं ना, अपने सबको मतलब जोड़ के रखती हैं, अपने बहन भाइयों को, घर वालों को। ये नहीं कि मुश्किल हालात आए तो सबसे कट के एक दफ़ा बैठ जाए। तो यहाँ पे जो मेन होता है ना, ये दोनों का ही काम बनता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करें, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना औरत को ही कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, और औरत को ही समझदारी के साथ ही काम करना पड़ता है। आजकल के जो हमने ना बच्चियों में ये बातें बहुत कम समझा रहे हैं, जिसकी वजह से ना जब नई नई शादियाँ होती हैं, बहुत से हमने अपने मतलब इर्द गिर्द देखा है लोगों को कि नई नई शादियाँ होती हैं, तो बच्चियों के जहन में कोई अजीब सा इमेज बना हुआ कि हम जाएंगी, हम पे वो ना पैसों की बारिश कर देंगे, शौहर हमारी फरमाइशें पूरी कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। वो अजीब ख्याली दुनिया में बनाई हुई हैं उन्होंने ना, ये सोशल मीडिया की वजह से। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। घरों में जो होता है ना, बच्चियों को बहुत सब्र, बहुत हिम्मत के साथ ना जो एडजस्ट करने की हमें मैं एक वक्त तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि हर किसी की ज़िंदगी में, बेशक आप अपनी ज़िंदगी में पीछे देख लें, आपकी मेरी, कि एक टाइम तो ऐसा आता है, वो बेशक शुरू में आ जाए या बाद में आ जाए, कि तब बहुत मुश्किल हालात आते हैं। इंसान लगता है कि बस अब हमारा बचना, या अब हमने ना इस टाइम से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो टाइम हमारा गुजर जाता है ना, तो फिर अल्लाह पाक आसानियाँ ही आसानियाँ ज़िंदगी में ले आता है, और इंसान बहुत फिर आगे चल के ना बहुत सी चीज़ों से अल्लाह ताला आपको नवाजता है, अगर आपने वो जो मुश्किल वक्त होता है ना सब्र और हिम्मत से गुजार लिया होता है। तो यहाँ पे हमें ना माँओं को ख़ास तौर पे अपनी बच्चियों की भी ऐसे करनी चाहिए। ये नहीं कि बस अभी मुँह से हर बात निकाली। अब देखा मैंने कुछ लोगों को कि मुँह से बात निकाली है कि मुझे आज सूट चाहिए, तो बस जी मुझे आज और अभी चाहिए सूट। मैंने कल वो पहन के फंक्शन है हमारे कॉलेज में, स्कूल में, तो मैंने कल वो फंक्शन पे पहन के जाना ही जाना है। बाज़ों का ठीक है हम लोग पूरी कर देते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बच्चियों को सिखाना है कि नहीं, हमें थोड़ा सा सब्र, अगर एक दफ़ा नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर इंशाल्लाह बना लेंगे। तो कभी उनके ये भी नहीं कि हर दफ़ा उनकी फरमाइशें टालते जाएँ, क्योंकि फिर इससे बच्चों को आदत हो जाती है कि नहीं, कभी भी हमारी फरमाइश पूरी नहीं की। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और आज की ये मेरी कच्चे आम की रेसिपी भी कैसी लगी? ये खट्टी मीठी सी चटनी बनाई है मैंने, बहुत मज़े की लगती है, बहुत हाज़मेदार है, खाने के साथ खाएँ। मैं तो ऐसी खट्टी मीठी चीज़ें खाती रहती हूँ। बिल्कुल, आपको कैसी लगी बनाइएगा भी ज़रूर, और मुझे बताइएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।